हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज के अपने लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। माने कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट के बारे में। इसको कहते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये है प्योरली कैपेसिटिव और ये होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कहने के लिए अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर इनको नहीं पढ़ा तो एलसीआर सर्किट समझ में आने वाला नहीं है और तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि इसको छोड़ के चलेंगे, सीधे एलसीआर का इम्पिडेंस रट लिया और एलसीआर का एक्सप्रेशन रट के चले जाओगे तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, चलो तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की। बात हुई कि प्योरली रेजिस्टिव माने कि केवल क्या लगा होगा, आर। आर माने रेजिस्टर लगा है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है। हमने लिखा कि लेट वी हैव अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर which is connected with an AC सोर्स। एसी सोर्स से कनेक्ट है, माने कि एक रेजिस्टर है, नीचे तुमने सप्लाई कौन सी लगाई, ये। अभी तक तुम सप्लाई कौन सी लगाते थे, ऐसे वाली, जिसको तुम क्या कहते हो, सेल। सेल माने डायरेक्ट करंट डीसी ना। अब तुमने क्या लगा दी, एसी। ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो एसी लगाई तो एसी का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, एसी क्या होता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ द क्या, वोल्टेज। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है आर, करंट मान लो फ्लो कर रही है इसमें कितनी, आई। ठीक, अब हमें जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग यही अप्लाई करेंगे। और हमें निकालना है करंट का एक्सप्रेशन की करंट क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि सिंस ई इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से v इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। जानते हैं हम लोग ये बात। तो वो वोल्टेज कौन है यहाँ पे, ई ही तो है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। और ये क्या बन गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक्सप्रेशन चाहिए किसका, आई का, तो आई को इधर रखा, आर को भेजा नीचे, तो बन गया ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और ई नॉट अपॉन आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के जो भी आगे चिपका है वो क्या होगी, पीक वैल्यू। तो ये क्या बना, आई नॉट। अरे सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर ई बराबर आई आर है तो ई नॉट बराबर आई नॉट आर होगा। अगर यहाँ जिस टाइप की वैल्यू, यहाँ उसी टाइप की वैल्यू। अगर यहाँ पीक वैल्यू है तो यहाँ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था ई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई आर एम एस इंटू आर। ठीक, तो ये कंडीशन तो हर जगह होल्ड करेगी। तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हो गई करंट। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात है ये वाला टर्म। यहाँ पे साइन के साथ क्या है, ओमेगा टी। यहाँ भी साइन के साथ क्या है, ओमेगा टी, माने कि एंगल दोनों में सेम है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, इनमें कोई लैग या डिफरेंस नहीं है, माने कोई भी आगे पीछे नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा वेव फॉर्म से। देखो, अगर हम एक वेव फॉर्म बना दे और ये हमने बनाया वोल्टेज का वेव फॉर्म, ठीक, तो करंट भी इन्हीं पॉइंट से उठेगी जहां से वोल्टेज उठ रहा। बस करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बड़े बड़े। तो इस एक्सिस पे हमने लिया है ई और किसको, आई को। ये हमें लग रहा दिख रहा है, ई और आई को, और इस एक्सिस पे इसको लिया है टी को। ठीक, समझ गए।
तो ये क्या हो जाएगा, टाइम 0, ये वाला टाइम t/2, ये वाला टाइम t। ठीक, ये क्या है, ये पीक वैल्यू है आई नॉट, और इसको सामने दिखा दो, नहीं इधर ही दिखाएंगे तो फंस जाएगा बड़ा, ई नॉट। ठीक, स्पष्ट मैटर। ठीक है, तो ये बन गया किसका, वेव फॉर्म बन गया हमारा आर सर्किट के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम लोग हमेशा एक ऐसी एक्सेस टाइप की चीज बना लेंगे। और अब ध्यान से सुनो, हमने बोला कि ई का जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी है। तो हमने इस पर्टिकुलर ये जो भी एक्सेस है कुछ भी, इससे ओमेगा टी एंगल बनाते हुए क्या कह दिया कि ये कौन है, ई है। ठीक, और जो आई है उसका एंगल भी कितना है, ओमेगा टी। क्या इसमें कोई चेंज है, नहीं है। इसका मतलब कि आई भी यही है, लेकिन आई पीछे बनेगा, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि आई का एम्पलीट्यूड छोटा है किससे, वोल्टेज से, इसीलिए यहां तुम लिखोगे आई। ठीक, क्लियर है मैटर। कुछ गधे इसको ऐसे बनाते हैं कि ई भी यही, आई भी यही, इसी एक्सिस पे। अगर तुमने इस एक्सिस पे बना दिया, तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये एंगल क्या है, ये जो एंगल ओमेगा टी बना है, ये एंगल क्या है, कभी ये जस्टिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको बनाओगे ऐसे। ये बात हो गई किसकी, आर सर्किट की। अब बातें धीरे धीरे बदलेंगी। अभी तुमने इससे सीखा कि क्या करना है। अब हम लोग आए प्योरली, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे। इंडक्टिव सर्किट पे आ गए भाई। तो आप क्या कर लिया, लेट वी हैव, इंडक्टिव सर्किट है माने इंडक्टर लगा होना चाहिए। इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होती, एल होती। तो लेट वी हैव एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल विच इज कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्ट है ये कनेक्ट है एन एसी सोर्स से। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ये बनाया हमने इंडक्टर और ये लगा दिया एसी का सोर्स। ये इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है, ये करंट जा रही मेन ई, ये तुमने सप्लाई लगा दी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है मैटर, ध्यान से देखते रहो। तो एक बात बताओ, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती कि जब जैसे ही इसमें करंट पास होगी तो ये बैक ईएमएफ मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। अगर ये बैक ईएमएफ मारेगा तो हेयर, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, जो ये ईएमएफ तुमने लगाया ई, और जो इसका ईएमएफ आएगा, क्या आता है इसका ईएमएफ बताओ जल्दी से। इंडक्टर की से बैक ईएमएफ क्या होता, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बोलो याद है कि नहीं, होता है। और टोटल ईएमएफ का सम कितना होता है, जीरो अकॉर्डिंग टू केवीएल, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो पता चला कि ई किसके बराबर है भाई साहब, उधर नचाक फेंको, एल डी आई बाई डी टी। तो ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, रखे आगे ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू में कौन है सामने, एल डी आई बाई डी टी। एल को और डी आई बाई डी टी को, एल को और डी टी को इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये क्या बना, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, नीचे आ गया एल, और ये कौन है, डी आई। बताओ, क्लियर है मैटर, इतना दिख रहा। अब करेंगे इसको, क्या चाहिए तुम्हें, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, डी आई है, डी आई है, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट कर दोगे, दिमाग खराब है, पहले से डी लगा है माने इंटीग्रेट करना है। तो टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, क्या होगा, डी आई कॉस टू ई नॉट बाई एल, तो कांस्टेंट है, अंदर कौन बैठा, साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई का इंटीग्रेशन आई, ये कौन हो गया, ई नॉट एल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिवाइड में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्लियर मैटर। ठीक है, इस ओमेगा को खींच लो बाहर, तो आई इक्वल टू आ गया, माइनस का साइन भी ले आओ, माइनस ई नॉट ओमेगा एल, क्या बचा अंदर, केवल कॉस ओमेगा टी। अच्छा चलो एक बात बताओ कि साइन, क्या इसको हम लोग ये ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बोलो होता है, माने कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा फिर तुम्हें ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, जल्दी बोलो, जानते हो ये बात। तो इस माइनस को अंदर एंट्री करा रहे हैं, देखो ध्यान से, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये माइनस घुस गया अंदर, क्या बचा, एंगल पे माइनस का साइन लगेगा, इस पे माइनस का साइन लगने मतलब ये पलट जाएगा, इससे माइनस साइन लगाया मतलब पलटा, तो क्या बना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बताओ ठीक है, मैटर क्लियर है ये। अब ध्यान से देखो, ये कौन बैठा, ई नॉट, ई नॉट बैठा सामने, ये कौन बैठा, ओमेगा एल, ओमेगा एल। तो ये जो ओमेगा एल है ससुरा, ये अब रेजिस्टेंस है किसका, एल सर्किट का, इसको शो करते हैं एक्स एल से, और इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, माने तुम ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने एक्सल रेजिस्टेंस ही है और कुछ नहीं है, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है मैटर। और आगे कौन बैठा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही बगल में मेंशन कर देना कि एक्सेल कौन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा, अभी भी कम ही दिख रहा, चलो समझ लेना उसको। चलो यहाँ आ गए, अब ये ई नॉट अपॉन एक्सएल क्या बन गया, आई नॉट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता, आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, पीक वैल्यू है, अगर वोल्टेज पीक तो करंट भी पीक, और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखो एक्सप्रेशन दिखा अलग, क्या था ई, ई अपना क्या था बेचारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन अब आई क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माने अब जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू डिग्री पीछे हो गई, क्या हो गई, पीछे, लैग कर रही है, करंट क्या कर रही, लैग कर रही है। तो जो वेव फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, वोल्टेज हमेशा पहले बना लो, बन गया, करंट लैग कर रही पीछे से आएगी ऐसे, ठीक, तो ये कौन हो जाएगा, ये है ई और आई, इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे कौन है, टी, ये चल रहा क्या, जीरो, ये हो गया टी बाई टू, ये टी, ठीक है, और इसकी पीक वैल्यू इस तरफ दिख रही तो माइनस आई नॉट लिख देते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ दिख रही है, अब ऊपर दिखती है तो प्लस आई नॉट लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यू ई नॉट, ठीक, ये वेव फॉर्म बन गया, दोनों में क्या देख रही, करंट पीछे से आ रही है। अब आई वेव फॉर्म की बात, तो वेव फॉर्म में सबसे पहले इसको बनाया, ठीक, उसके बाद वोल्टेज बना दो, वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पे है इससे, ये जो भी एक्सेस है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, करंट जो है 90 डिग्री पीछे है, किससे पीछे है, वोल्टेज से पीछे है, तो वोल्टेज जहां भी है उससे 90 डिग्री, ध्यान देना कि ये लाइन से, इस एरो से छोटा एरो दिखना चाहिए, ठीक, समझ गए बात। तो ये कौन हो जाएगी, 90 डिग्री पाई बाई टू कौन है, करंट, ठीक, दिखा, तो हमें पता चल गया कि करंट जो है वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री पीछे चल रही है, ठीक। तो टर्म आया था तुम्हारे सामने
इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन एनी AC circuit is known as inductive reactance। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? XL इक्वल टू ओमेगा एल। और ओमेगा क्या होती? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। माने कि इसी को जब यूज करना पड़ेगा तो ओमेगा की जगह रखोगे 2πf। ठीक है, क्लियर मैटर। एफ क्या होता? फ्रीक्वेंसी। और अगर न्यूमेरिकल में ना दी होगी, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दी होगी तो तुम रखोगे एफ की वैल्यू कितनी? 50। क्यों? क्योंकि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो अपन लोगों के पास आती है वो कितने हर्ट्ज की आती है? एसी की 50 हर्ट्ज की। ये अंडरस्टूड वैल्यू है। ठीक, ठीक है। अब बात आ गई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। तो कैपेसिटिव सर्किट माने अब क्या लगने वाला है? कैपेसिटर। तो फिर कर लिया, कर लिया, लेट वी हैव ए कैपेसिटर हैविंग capacitance C which is connected with, जो कि कनेक्ट हो रही है किससे? एन AC सोर्स। AC सोर्स से कनेक्ट है तो हमने लगा दिया कैपेसिटर और नीचे लगा दिया AC का सोर्स। करंट फ्लो कराई तुमने कितनी? I। ये कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C। क्लियर मैटर इतना, इसमें कोई दुख दर्द नहीं है। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा कि हेयर जो E है वो कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी। चलो ये बताओ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता? कैपेसिटेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था? C इक्वल्स टू क्या होता? C इक्वल्स टू Q बाई V। C इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Q बाई V। तो इसका मतलब कि V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C। V इधर, C नीचे, Q बाई C। तो इसीलिए इस E को लिखोगे Q बाई C। और ये क्या बन गया? E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये क्या उधर? तो Q इक्वल टू कितना हो गया? E नॉट C साइन ओमेगा टी। बताओ, हुआ? चलो अब एक बात बताओ कि ये करंट ससुरी क्या होती? करंट आई होती है dq बाई डी टी। आई क्या होती? dq बाई डी टी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो आ जाओ अगले पेज पे। तो आई लिख देते हैं एक बार। क्या बना? dq बाई डी टी। और ये क्या था? E नॉट C। और डी बाई डी टी किसका करोगे? साइन ओमेगा टी का। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया? आई बन गया। डी क्यू बाई डी टी बना आई। ये हुआ E नॉट C साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा। बोलो, आ रहा? सही आ रहा मैटर? ओमेगा। तो ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब इस ओमेगा को ले आओ खींच के इधर। ई नॉट ओमेगा सी। और इस कॉस ओमेगा टी को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। बोलो, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बताओ। सही है मैटर। अब ये अगर लिखा होता a अपॉन 1/b तो b पलट के ऊपर आ जाता। बोलो, आ जाता कि नहीं आ जाता? तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ओमेगा सी कहाँ रहा होगा?
1/ओमेगा सी, ठीक है, और ये पलट के ऊपर आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बना एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो क्या बना था, एक्सएल, ये क्या बना, एक्स सी। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ, क्लियर है मामला। अब यहां पे मन में ख्याल आ सकता है कि यहां भी कॉस ओमेगा टी है और यहां भी कॉस ओमेगा टी है, तो इसको माइनस का लिया था, उसको प्लस का लिया, ऐसा मन में आ सकता है ख्याल। तो हम दिख रहा है कि एक माइनस का साइन आगे बैठा है, इसको एडजस्ट कराना था अभी। तो इसको लिखने के बाद क्या किया, इस माइनस को अंदर एंट्री करी तो पलट गया, कहानी पलट गई। लेकिन यहाँ पे बाहर अपने पास माइनस का साइन नहीं है, देखो बाहर माइनस साइन है नहीं है, तो हमने क्या कंसीडर किया, डायरेक्ट प्लस वाले को, सेवा समाप्त हो गई इसकी, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट एक्स सी। अच्छा, ज्यादा जल्दी में अभी ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी ई नॉट एक्स सी क्या बनेगा, आई नॉट। तो ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहां एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्स सी की वैल्यू क्या है, 1/ओमेगा सी। जरूरत पड़ने पे ओमेगा को क्या रखोगे, 2πf c, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, वही, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, अरे, ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन एनी AC circuit is, इन एनी AC के बाद छुप गया क्या, सी दिख रहा, इन एनी AC circuit is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये भी रेजिस्टेंस ही है, तो इसका मतलब इसका यूनिट भी ओम होगा, ठीक। चलो, अब आ जाओ वेव फॉर्म पे। वेव फॉर्म क्या कहता कि भैया सबसे पहले तो एकदम चाप के बना लो किसको, वोल्टेज को। करंट क्या है, अब की बार 90 डिग्री आगे है, ऊपर से उतरेगी करंट, देखो ये ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये कौन है तुम्हारा, ई नॉट। ये कौन है, आई नॉट। इस एक्सिस पे किसको लिया तुमने, ई लिया या फिर आई लिया, इस एक्सिस पे टी लिया, ये क्या हो गया, 0t/2। और ये क्लियर मामला, इसमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब आई वेव फॉर्म की बात। वेव फॉर्म में तुम सबसे पहले क्या करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले बनाना है ई। ई को कितनी एक्सेस में बना देना, ओमेगा टी। ये कौन है, ई। बोलो, क्लियर मामला। अब कह रहा कि करंट 90 डिग्री कहाँ है, आगे है, आगे आगे मतलब होता है इस तरफ, ठीक है। इसमें आगे का मतलब हमेशा ये होगा, ठीक है। पीछे का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज चल रही हो तो आगे है, ठीक है। तो अब करंट इससे 90 डिग्री क्या है, इससे मत बना देना जल्दीबाजी में, इससे बना दिया, इस पे चला गया ऊपर, नहीं, ये कौन है तुम्हारा, आई। क्लियर मामला, समझ गए बात। चलो, एक बड़ा अच्छा सा टर्म आया, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यही सुन लो, जिससे कि हर सर्किट में अब इसके बाद आएगा धड़ाधड़। इम्पीडेंस का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एनी AC circuit is known as impedance। इसका मतलब impedance कुछ और नहीं बल्कि क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देखो, रेजिस्टिव सर्किट तुमने लिया था, रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो तुमने बोला कि रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, वो एक्चुअल में जेड इक्वल्स टू क्या थी, बोलो, आर। तुमने कहा कि इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो एक्सएल है, बोलो, यही तो कहा तुमने, एक्सएल। तो ये एक्सएल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, जेड।
फिर तुमने कहा कि कैपेसिटिव सर्किट में Z क्या है, वो XC। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा C, ये क्या हो जाएगा ओमेगा L। क्लियर है मामला। ऐसी LR के लिए अलग हो जाएगी, माने Z की वैल्यू बार बार बदलेगी, LR के लिए अलग, CR के लिए अलग, LCR के लिए अलग, LC के लिए अलग, और सबके लिए अलग अलग। ठीक, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन दिया इसी इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है उसमें तुमसे कहा कि यार डायग्राम कुछ ऐसा बन के आया कि इधर है वोल्टेज, ऐसे है करंट, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, करंट है इधर, वोल्टेज है इधर। ठीक, और ऑप्शंस में उसने खूब सारे ऑप्शन बनाए इम्पीडेंस रिलेटेड। किससे रिलेटेड, इम्पीडेंस। ये डायग्राम बना के दे दिया कि तुम्हारे पास एक फेजर है, तुम बताओ कि क्या क्या हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी कि इम्पीडेंस घटेगा, ऐसे कई ऑप्शंस। तो इसको जब हमने देखा तो हमने यही सोचा कि यार सिलेबस में तो क्या बोला गया है कि एलसीआर सर्किट है, लेकिन ध्यान से देखो इसको, इसको पहचानो, इस फेजर, ये फेजर क्या बताना चाह रहा, ये कह रहा कि वोल्टेज पीछे है किससे, करंट से। कितना पीछे, 90 डिग्री, माने करंट क्या कर रही, लीड कर रही है ना। करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट लीड कहां कर रही भाई साहब, आ जाओ यहाँ पे, ये देखो करंट क्या कर रही, π/2 डिग्री लीड कर रही लीड, माने कि कौन सा सर्किट है, सी सर्किट है। अब देखो वो तुमसे पूछना क्या चाह रहा कि सी सर्किट है, तो तुम पहले पहचानो कि सी है, और सी है तो सी का जेड कितना होता, 1/ओमेगा C। तो उसने कहा कि सी है, अगर तुम पहचान गए कि ये सी था, तो इस क्वेश्चन को सैंपल पेपर में जाके देखना, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है 2026 के लिए। तो 1/ओमेगा C, अब 2 पाई ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f c। अब एक बार बताओ कि z की प्रोपोर्शनैलिटी f के साथ कैसी आ रही, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो कह रहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस घटेगी। कैसे पहचाना तुमने, फेजर देख के कि ये है किसका फेजर, सी सर्किट का। समझ में आई बात, क्लियर है मैटर। अगर इंसान डायरेक्ट एलसीआर बता दे कहानी तो ये तो निकल जाएगा हाथ से। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को वैसे ही बना सकता था कि वोल्टेज इधर है और इससे 90 डिग्री करंट कहीं इधर है, ऐसा कुछ। तो अब की बार क्वेश्चन किसका बन जाता, किसका बन जाता, एल सर्किट का। एल सर्किट के लिए जेड क्या हो जाता, ओमेगा एल, माने 2 पाई f l। अब की बार फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस घटेगा। क्लियर है मामला, बताओ कोई दुख दर्द नहीं। अच्छा, मान लो कि वो कहता कि ऐसा कहीं भी बना देता है, ऐसे बना दिया उसने V और यही बना दिया I, तो तुम पहचान गए कि जहां V है वहीं I है, इसका मतलब कौन सर्किट है, R सर्किट है। R सर्किट है तो R के लिए Z कितना होता, R है, Z इक्वल टू क्या होता, R होता। क्या इसमें ओमेगा है, नहीं है। क्या इसमें ओमेगा है, नहीं है। अगर ओमेगा नहीं माने फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, इसका मतलब अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ कुछ करो, Z पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मैटर, समझ गए। अब इस ये पूरा L C और R, तो R में क्या बोला कि जहां करंट है, जहां वोल्टेज है वहीं करंट है। सी में बोला कि वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट पे, वोल्टेज लैग कर रहा है। सी में, सी की बात कर रहा है, माने करंट, अगर वोल्टेज लैग कर रहा है माने करंट लीड कर रही है। ठीक, एल सर्किट में, एल सर्किट में क्या हो रहा, एल सर्किट में जब तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुमको दिखाई दे रहा कि एल सर्किट में तुम्हारी करंट पीछे है, करंट कहाँ है, पीछे, माने करंट लैग कर रही है, और सी सर्किट में करंट लीड कर रही है। ठीक है, समझ गए बात। तो ये कहानी हो गई किसकी, एल सी और आर की। अब जब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इसमें हम लोग एल आर सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी सर्किट की करेंगे बात, और उनकी इम्पिडेंसेस, और फिर देखेंगे उन पे आने वाले न्यूमेरिकल किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके आगे हम लोग एलसीआर पावर कंजम्पशन में बढ़ते हुए चैप्टर को अपने निपटा देंगे। तब तक इसको पूरा तरीके से पढ़ के रखना है, अगर ये नहीं आएंगे तो वो सारे सर्किट समझ में नहीं आएंगे। तो इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।